बनाइए, थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा सा नीचे करे जाए। हल्ला मत करिए, आराम से चलिए 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 मंत्री जी आए हैं, क्या कार्यक्रम? वंदे भारत मोबाइल डाउन करिए सर। ऐसे वार्ता ना हो पाई भैया, लाभ में झुक गई। ऐसे कौन वार्ता हो पाई? हम माइक बात कर रहे हैं। आज भागीदारी पार्टी के द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती जन अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उस रैली में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने आमंत्रित किया है, उसी में हम आए थे। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने वो समाज को जो कदम प्रेमचंद प्रजापति जी ने उठाया है अपने महापुरुष को आगे लाने के लिए और सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते में हम उनके साथ। अखिलेश जी ने भी एक पैटर्न बदला है, चुनाव में अनारक्षित सीटों पर दलितों को भी देखिए, दलित भी जान गया है, पिछड़ा भी जान गया अखिलेश जी के विषय में। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और लाखों दलित डिमोशन हुआ। कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। मायावती जी की सरकार में महापुरुषों के नाम से दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी थी, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे कांसी राम जी हों। इन सबके नाम से बनी हुई योजनाएं खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। और आज समाजवादी पार्टी किस मुँह से चुनाव लड़ के देख ले, उसको पता लग जाएगा कि कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव चुनाव का एक बयान आया है कि अब मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा और अखिलेश जी के सामने पैर बांध करके बैठेगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वैसे ने अखिलेश को प्रस्ताव दिया है और अखिलेश ने भी इस पर संतुलित बयान दिया है, तो क्या लगता है अखिलेश वैसी गठबंधन होगा? देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ये नहीं मानेगी कि मुसलमानों के लीडर ओवैसी थे। सवाल इस बात का है, क्योंकि ये बात मैं उनके मुख से भी सुना हूँ कि मुसलमानों के नेता हम, अब वो कैसे मान लें कि वो वैसी नेता हैं? एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, इस नाते वो ऐसा काम नहीं कर सकते। आनंद भदौरिया का बड़ा बयान आया दिल्ली में। आनंद भदौरिया सपा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कोई भूत सता रहा है अखिलेश यादव का योगी जी को, इसलिए लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोलते उनकी बात करते हैं। योगी जी ऐसे है जो उनको भूख लगता था, नोएडा जाने में डर लगता था, और योगी जी नोएडा गए भी, ये दोबारा रिपीट भी कर गए। वो भूत सताता है, अखिलेश जी को भूत सताता है, उनके लोगों को, और योगी जी को भूत नहीं सताता। वो जा करके नोएडा साबित कर दिए कि आपको भरोसा नहीं है कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन हमको भरोसा है कि नोएडा जा करके नोएडा के लोगों का दिल जीता और दोबारा रिपीट होकर के योगी जी आए। ओम प्रकाश का डर सता रहा अखिलेश को चुनाव में? निश्चित डर सता रहा है। आपने देखा होगा कि 2017 में
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 47 सीट जीती। ये इतिहास है, चुनाव आयोग का रिजल्ट है। मैं और आपके राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी और पल्लवी पटेल जैसे लोग, हम लोग उनके साथ थे, तो 125 सीट हुई। जयंत भी हट गए, हम भी हट गए, संजय भी हट गए। अब वोट कौन दिलाएगा? उनके पास एक ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनको वोट दिलाने की हैसियत रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, सबके पास एक कुवत है। अभी आपने देखा कि भागीदारी पार्टी, आपने चंदौली में कार्यक्रम अभी आपने देखा, इस समय रोपाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए निकल करके, ये भी ताकत मोदी जी के साथ खड़ी होने जा रही है। मोदी जी के साथ राम आपके विधायक है और आज उन्होंने कहा है कि जो छात्रों के साथ हुड़दंग हुआ है और उसमें बड़े सारे हुड़दंगे थे, छात्र नहीं थे, जो और बताइए की बात कर रहे हैं। छात्र धरना देने अपने मांग को लेकर के गए, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या और दलों के जो लोग वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद उनकी आड़ में कुछ शरारती तत्व वहाँ अंदर प्रवेश करते, जिसको लेकर के वहाँ पुलिस से विवाद हुआ, लाठीचार्ज हुआ। एक भी नेता जो छात्रों के साथ कहता था कि हम छात्रों के साथ हैं, लाठीचार्ज में एक भी नेता खड़ा होकर नहीं कहा खबरदार लाठी मत चार्ज करो, या हम सामने हैं, एक भी लाठी कोई खाया हो कोई नेता। जो इन लोगों के जाने के बाद ही वहाँ इस तरह की हरकत हुई है। और छात्र, हम भी छात्र रहे हैं, छात्रों के दर्द को हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों के आड़ में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। छात्रों के साथ आपसे ये धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को कैसे देखें? देखिए, छात्रों की मांग थी, प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को स्वीकार कर दिया। ये बताइए, प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स कह रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया जा रहा है। देखिए, सुखवा जरनिया बोला था जो करे 72 मुझे, वही कांग्रेस है जो इमरजेंसी लगी थी। आप लोग भी जेल में थे, जो उस समय के पत्रकार लोग थे, जेल जितने नेता थे सब जेल। कहीं कानून था? तो कानून का राज कायम करने के लिए अगर उपद्रव करेगा तो पुलिस उसके साथ फूट की वर्षा नहीं करेगी। अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तो पुलिस भी अपने बचाव के लिए अपना उपाय करेगी।